आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के करवल खेरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम आज सुबह सीएजी दफ्तर के हुदूद में पहले ऑडिट दिवस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करेंगे। मरकज इस महीने रियासतों को टैक्स मुंतकली के तौर पर 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेगा। भारत में अभी तक कोविड से बचाव के 113 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। तकरीबन 20 महीने के वक्फे के बाद मगरबी बंगाल में आज स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासें शुरू हो रही हैं। मरकज ने मफरूर इस्लामिक मुबल्लिग जाकिर नायक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में 5 साल की तौसी कर दी है। और भारत और फ्रांस के दरमियान छठी फौजी मशकें एक्स शक्ति 2021 फ्रांस के बंदरगाही शहर फ्रीजस में शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर तकरीबन 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के करवल खेरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के बाद जनाब मोदी 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय फजाइया की जानिब से दिखाए जाने वाले एक एयर शो का भी नजारा करेंगे, जिसे सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेस वे पर तामीर किया गया है ताकि इमरजेंसी की हालत में भारतीय फजाइया के जंगी तैयारे उड़ान भर सकें और उतर सकें। वजीर-ए-आजम इफ्तिताह के बाद एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबा है। ये लखनऊ सुल्तानपुर रोड कौमी शाहराह नंबर 731 पर वाक़े जिला लखनऊ के चौड़सराय गांव से शुरू होता है और यूपी बिहार सरहद के मशरक में 18 किलोमीटर कौमी शाहराह नंबर 31 पर वाक़े गांव हैदरिया पर खत्म होता है। एक्सप्रेस वे 6 लेन चौड़ा है, जिसे मुस्तकबिल में 8 लेन वाला किया जा सकता है। इसे तकरीबन 22,500 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के मशरक़ी हिस्से खुसूसन लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों की माशी तरक्की को फरोग देगा। वजीर-ए-आजम मोदी ने आजमगढ़ में 14 जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा था। जनाब मोदी ने इस मौके पर कहा था कि ये उत्तर प्रदेश की तरक्की के सफर में एक नए बाब का आगाज है। इस सड़क के बनने के बाद दिल्ली से गाजीपुर की दूरी भी कई घंटे कम हो जाएगी और वो घंटों तक लगने वाला जाम, वो बर्बाद हो रहा पेट्रोल और डीजल, वो पर्यावरण को नुकसान, ये सारी बातें एक्सप्रेस वे बनने के बाद बीते हुए कल की बात बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के लोगों का समय बच जाएगा और ये बहुत बड़ी बात हो। यहाँ का किसान हो, पशुपालक हो, मेरा बुनकर भाई हो, मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाला हो, हर किसी के जीवन को ये एक्सप्रेस वे नई दिशा देने वाला है, नई गति देने वाला है। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गाजियाबाद से गाजीपुर तक का सफर अब 12 घंटे से भी कम वक्त में तय किया जा सकेगा, जो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज है। दिल्ली एनसीआर में रह रहे मशरकी उत्तर प्रदेश और बिहार के बाशिंदे अब यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे से सफर के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए अपने जाए मकाम तक पहुंच सकेंगे। 341 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे खित्ते की तरक्की में मददगार साबित होगा और फल, सब्जियां और दीगर ज़रूरी अशिया बाजार तक आसानी से पहुंच सकेंगी। हादसा से बचाव के लिए दोनों तरफ के
रास्ते पर क्रश बैरियर्स नस्ब किए गए हैं। इस एक्सप्रेस वे पर 8 पेट्रोल स्टेशन और 4 CNG स्टेशन कायम किए जाएंगे। कुछ दिन के लिए इससे बगैर किसी टोल टैक्स के सफर किया जा सकेगा। सुल्तानपुर से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में CAG दफ्तर के हुदूद में पहले ऑडिट दिवस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। ऑडिट दिवस इदारे की तारीखी हैसियत और गुज़िश्ता कई सालों से उसने हुक्मरानी, शफाफियत और जवाबदेही के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, इसके सिले में यह ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी मौजूद रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 रोजा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व इस महीने की 17 तारीख से मुनक्किद होगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए दिफा के सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 तारीख को झांसी किला के इहाते में मुनक्किद होने वाली एक शानदार तकरीब के दौरान कई स्कीमें कौम के नाम वक्फ करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महीने की 19 तारीख रानी लक्ष्मीबाई की सालगिरह है, जो बहादुरी और हिम्मत की एक नजीर और भारत की आजादी की जद्दोजहद और राष्ट्र रक्षा की एक अजीम कौमी पैकर थीं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। डॉक्टर कुमार ने बताया कि राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उत्तर प्रदेश हुकूमत के साथ एहतमाम किया जा रहा है। दिफा के वजीर ममलिकत अजय भट्ट, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें इस तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से पंजाब और हरियाणा का 2 दिन का दौरा करेंगे। जनाब कोविंद आज चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की 100 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। कल सदर जमहूरिया हरियाणा के भिवानी जिले में सुई गांव जाएंगे। सदर जमहूरिया वहां अवामी सहूलतों का इफ्तिताह करेंगे। इस गांव को महादेवी परामेश्वरी दास जिंदल खैराती ट्रस्ट आदर्श ग्राम के तौर पर तरक्की दे रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकज एक पेशगी किस्त शामिल करने के बाद रवां महीने में रियासतों को टैक्स मुंतकिल करने के तौर पर 95,082 करोड़ रुपए जारी करेगा, ताकि उनके सरमाए अखराजात में इजाफा किया जा सके। वज़राए आला, नायब वज़राए आला, रियासतों के वजीर खजाना और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ बातचीत के बाद नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही रियासतों के पास मजीद सरमाया होगा और वो इसे बुनियादी ढांचे की तश्कील के लिए खर्च करने पर गौर कर सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासतों ने दरख्वास्त की थी कि अगर टैक्स की मुंतकली बराह रास्त होगी तो ये उनके लिए मददगार साबित होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये मीटिंग इस सियाको सबाक के साथ मुनक्किद की गई थी कि कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के बाद मुल्क में जबरदस्त तरक्की देखने में आ रही है और यही वक्त है कि हुकूमत तरक्की को बरकरार रखने और इसे 2 हिस्सों वाला बनाने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है। आज प्रेस का कौमी दिन है। एक आजाद और जिम्मेदार प्रेस का दिन मनाने के लिए हर साल 16 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत की प्रेस काउंसिल ने एक अखलाकी निगरां के तौर पर काम करना शुरू किया था, ताकि प्रेस के आला मेयारात बरकरार रखे जाने को यकीनी बनाया जा सके और उसे किसी भी असर या खतरे की बंदिश से आजाद रखा जा सके। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मौके पर हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 113 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मजमूई टीकाकारी में से 75 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके पहली डोज के तौर पर, जबकि 37 करोड़ 51 लाख से ज्यादा टीके दूसरी डोज के तौर पर दिए गए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि कल 54,46,000 से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी गई। मुल्की टीकाकारी मुहिम के हिस्से के तौर पर मरकज, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को कोविड के टीके बिल्कुल मुफ्त फराहम करके उनकी मदद कर रही है। भारत ने 99 मुल्कों से आने वाले उन गैर मुल्की मुसाफिरों को करंतना के बगैर दाखिले की इजाजत दे दी है जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं। हालांकि 99 मुल्कों के मुसाफिरों को लाजमी करंतना से मुस्तस्ना करार दिया गया है, लेकिन उन्हें मखसूस ज़ाब्तों की पाबंदी करना होगी जो सभी मुसाफिरों के लिए एक जैसे हैं।
हुकूमत महज ये चाहती है कि ऐसे मुसाफिर आने के 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखें। इन मुल्कों के मुसाफिरों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी मुकम्मल टीकाकारी की तफसीलात दर्ज करनी होंगी और RT-PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करनी होगी जो 72 घंटों से ज्यादा पुरानी न हो। भारत का उनमें से कुछ मुल्कों के साथ कौमी तौर पर या WHO की जानिब से मंजूर शुदा कोविड टीकाकारी के सर्टिफिकेट्स को बाहमी तौर पर तस्लीम करने का मुआहदा है। मगरबी बंगाल में तकरीबन 20 महीने के तवील वक्फे के बाद स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेज आज से फिर से शुरू हो रही हैं। महकमा तालीम के जराये ने बताया है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक के तलबा कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए स्कूल आएंगे। तालीम का महकमा स्कूल दाखिले की जगह पर फूलों और पेन के साथ उनका खैर मकदम करते हुए उनकी स्कूलों की वापसी को यादगार बनाना चाहता है। स्कूल और कॉलेज इसकी तैयारी कर रहे हैं। सफाई सुथराई का मिशन जारी है। पूरी तवज्जो सफाई सुथराई, मास्क और समाजी दूरी पर रहेगी। हाजिरी से मुताल्लिक कोई पाबंदी नहीं होगी। केरला में मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत भर से बड़े पैमाने पर नुकसानात की खबरें मौसूल हुई हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। केरला के 8 अजला में आज येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। कल बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 2 अफराद के हलाक होने जबकि पोनानी में एक शख्स के लापता होने की खबर है। हुक्काम ने अलप्पुजा, पथनमथिट्टा और कोल्लम जिलों में आज सभी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया है। रियासत में अब तक 4300 से ज्यादा अफराद को 151 इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में शदीद बारिश की पेशगोई की है। तिरुवनंतपुरम से मायूशा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। मरकज ने मफरूर मुबल्लिग जाकिर नायक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में मजीद 5 साल की तौसी कर दी है। वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रही है जो मुल्क की सलामती के लिए मुजिर हैं, जिससे अमन व फिरक़ेवाराना हम आहंगी में खलल पैदा होता है और मुल्क के ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पहली बार नवंबर 2016 में हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून 1967 के तहत गैर कानूनी करार दिया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मरकज का ख्याल है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और उसके अरकान खुसूसन बानी और उसका सदर जाकिर अब्दुल करीम नायक उर्फ जाकिर नायक मजहब नाइत्तफाकी या नफरत और दुश्मनी के एहसासात की बुनियादों पर मुख्तलिफ मजहबी तबकों और ग्रुपों के दरमियान अदावत या बदख्वाही को फरोग देने की कोशिश के लिए अपने पैरोकारों की हौसला अफजाई और मदद करता रहा है, जो कि मुल्क की सलामती और यकजहती के लिए खतरा है। भारत और फ्रांस के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकें शक्ति 2021 फ्रांस के साहिली बंदरगाही शहर फ्रीजस में मुनक्किद हो रही हैं। 12 दिन तक चलने वाली बाहमी मशकें जो कल शुरू हुई थीं, इस माह की 26 तारीख को खत्म हो जाएंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से भोपाल में जदीद और बेहतर बनाए गए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को अपने पहले सफे की जीनत बनाया है। इसके अलावा रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, देसी मसनूआत ने मईशत के लिए सिक्योरिटी शील्ड का काम किया नकवी। अखबार ने अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल मंत्र मुल्क की मईशत और खुद मुख्तारी के लिए मौसर तरीक़ाकार साबित हुआ है। वो ट्रेड फेयर में हुनर हाट का इफ्तिताह कर रहे थे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के करवल खेरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम आज सुबह CAG दफ्तर के हुदूद में पहले ऑडिट दिवस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करेंगे। मरकज इस महीने रियासतों को टैक्स मुंतकली के तौर पर 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेगा। भारत में अभी तक कोविड से बचाव के 113 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। तकरीबन 20 महीने के वक्फे के बाद मगरबी बंगाल में आज स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासें शुरू हो रही हैं। मरकज ने मफरूर इस्लामिक मुबल्लिग जाकिर नायक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में 5 साल की तौसी कर दी है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।